रमज़ान आने वाला है तो अफ्तारी में आप सोचते हैं कि आज हम क्या बनाएं, आज हम क्या बनाएं। तो आज इस मसले का भी हल मैं लाई हूँ। तो अगर आप अफ्तारी के टाइम परेशान हैं क्या बनाना है, तो उसके लिए आप वाइट मटर पुलाव बना लें। बहुत ही आसान और कम वक्त में बनेगा। सबसे पहले आपने कढ़ाई में ऑयल ले लेना है। उसके अंदर आपने 1 अदद प्याज काट के वो डाल देना है। और प्याज डालने के बाद इसका कलर थोड़ा सा जो है चेंज हो जाए या फिर प्याज आपके सॉफ्ट हो जाए, तो इसको आपने बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाना है। इसको ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, बस सॉफ्ट हो जाएंगे तो आगे प्रोसेस करेंगे। हम वाइट मटर पुलाव बना रहे हैं तो उसके लिए आपने ये मेथड लाजमी अप्लाई करना है। इससे आपका वाइट मटर पुलाव बहुत ही शानदार बनेगा और खाने वाले सब आपकी तारीफ़ करेंगे। तो उसके लिए ये है हमारे पास लौंग, थोड़े से आपने लौंग डाल देने हैं साबित। फिर आपने कुटी हुई काली मिर्च ये भी ऐड कर देनी है। गरम मसाले आप नोट कर लें, यहाँ पे खुश्क धनिया है और इसमें जितने भी स्पाइसेस हैं आपके पास, दालचीनी है वो डाल दे। गरम मसाले में तकरीबन ये सारी चीज़ें होती हैं। मोटी इलायची है काली, वो भी हम इसमें डाल देंगे। और आप देख सकते हैं प्याज का कलर हमने डार्क नहीं किया, सॉफ्ट करके हमने ये गरम मसाले डाले हैं जो आम इस्तेमाल होते हैं। और यहाँ पे हमने ये पत्ता डाल दिया और यहाँ पे अदरक लहसुन का जो है वो पेस्ट थोड़ा सा दरदरा बना के ये हमने डाल दिया है। बहुत ज़्यादा पेस्ट बना के नहीं डालना। फिर यहाँ पे सब्ज़ मिर्ची हैं ये भी हम डाल देंगे। अगर आप चाहें तो शिमला मिर्च भी काट के डाल सकते हैं इसी स्टेप के ऊपर। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे 1 मिनट तक। अब उसके बाद मटर लेंगे। ये 1 प्याली मटर है मेरे पास, आप कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। जितने आपके राइस हैं उस हिसाब से आप मटर डाल दें। और मटर बहुत कम इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा डालने से आपका पुलाव जो है वो थोड़ा मीठा बनेगा। तो इस लिहाज से मैंने मटर जो है 1 प्याली इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे आपने मिर्चें ये साबित भी डाल देनी हैं क्योंकि अक्सर लोगों को बहुत पसंद होती हैं। और ये वाइट मटर पुलाव है तो इसमें हमने लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं की। और यहाँ पे थोड़े से जो है ये काली मिर्ची हैं कुटी हुई, ये मैं मज़ीद ऐड कर दूँगी। इससे अच्छा फ्लेवर आता है क्योंकि लाल मिर्चें तो हमने नहीं डाली, हमने काली मिर्चें डाली हैं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा और इन्हेंस हो जाता है वाइट मटर पुलाव का। और नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ही डालना है। मैं यहाँ पे 1 चम्मच डाल रही हूँ 1 गिलास चावल के लिए। शीशे वाला 1 गिलास जो चावलों का है वो मैं बना रही हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना बना रहे हैं, उस हिसाब से आपने उतना नमक डालना है। यहाँ पे 1 गिलास चावलों के लिए 1 चम्मच नमक जाएगा। यहाँ पे अच्छे से इसको आपने पका लेना है थोड़ा सा, फिर आपने ढक्कन लगा देना है। थोड़े से मटर हमने सॉफ्ट करने हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करने क्योंकि जब हम इसमें पानी डालेंगे तो फिर ये अच्छे से गल जाते हैं। और फिर हम इसमें चावल ऐड करते हैं और दम लगाते हैं तो ये अच्छे से परफेक्ट बन जाते हैं। यहाँ पे इमली का पल्प है थोड़ा सा, इसको मैंने भिगो के रख दिया था और ये सॉफ्ट हो गया। तो इस स्टेप पे हमने डालना है, थोड़ा हमने इसको टेस्टी भी बनाना है। तो ये गुठलियाँ आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं, अगर चाहें तो साथ में ऐड कर सकते हैं। इसको डालने के बाद आपने फ्लेम को मीडियम करके इसको अच्छे से भून लेना है सारी चीज़ों को। और यहाँ पे अगर रेसिपी थोड़ी सी अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें। यहाँ पे मैं पानी डाल रही हूँ। जिस गिलास से आपने चावल भरने हैं उसी गिलास से आपने इसमें पानी ऐड करना है। अगर अच्छी क्वालिटी के चावल हैं तो पानी कम इस्तेमाल किया करें। और अगर 3rd क्लास चावल हैं तो उसके लिए आप चाहे जितना ज़्यादा पानी डाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कच्ची बनस्पति हम चावल बना रहे हैं उस हिसाब से मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब इसका मैं ढक्कन लगाऊंगी, नीचे फ्लेम तेज़ कर दी है ताकि पानी अच्छे से बॉयल हो जाए। पानी जो है वो बॉयल हो गया है। अब इसमें भीगे हुए जो चावल हैं वो मैं डाल दूँगी। पानी इसका आपने निकाल लेना है, फिर आपने इसमें डाल देना है। चावल डालने के बाद आपने इसको चम्मच से अच्छे से मिक्स कर देना है। और आप पे डिपेंड है कि आपके चावल कितनी मिकदार में हैं। मेरे तो 1 गिलास थे और मैंने जो है इसके ऊपर चाइनीज़ सॉल्ट भी डाल दिया। आपको पसंद है तो वो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। नमक आपने लाजमी टेस्ट करना है क्योंकि कम या ज़्यादा हो जाता है, वो अपने इस स्टेप पे चेक कर लेना है। बाद में जब ये बन जाते हैं तो नमक डालना फजूल होता है, वो बिल्कुल टेस्ट अच्छा नहीं आता। यहाँ पर मैंने इसका ढक्कन लगा दिया है। अब फ्लेम जो है वो थोड़ी मीडियम से ज़्यादा कर दिया ताकि पानी अच्छे से बॉयल हो और चावल अच्छे से कुक हो जाए। यहाँ पे हम चेक करते हैं एक बार बार इसका ढक्कन उतार के नहीं देखना और बार बार इसमें चम्मच भी नहीं चलाना। जस्ट मैंने इसको एक बार चम्मच चलाया है, ये आप देख सकते हैं। और पानी थोड़ा सा खुश्क हो चुका है। चेक कर लेंगे चावल, यहाँ पे चावलों को लाजमी चेक किया करें। अगर सॉफ्ट हो गए हैं तो
फ्लेम को तेज़ कर लिया करें ताकि पानी जो है वो खुश्क हो जाए। अगर चावल कच्चे हैं तो फिर फ्लेम को मीडियम ही रहने दें। इस बात का लोग ख्याल नहीं करते, जिसकी वजह से उनके चावल जो है हलवा टाइप बन जाते हैं, खिले खिले नहीं बनते। अगर खिले खिले बनाने हैं तो मेरी ये वाली टिप आपने ज़रूर फॉलो करनी है। पानी अगर ज़्यादा रह गया है तो फ्लेम आपने हाई कर देनी है और फिर चावलों का पानी खुश्क हो जाएगा। ये देख सकती हैं आप, पानी बिल्कुल अच्छे से खुश्क हो गया है। अब यहाँ पे हम इसको मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद इसको हम दम लगा देंगे। हम तो इसको दम लगाते हैं, पता नहीं आप लोग किस कंट्री से देख रहे हैं, आप दम लगाते हैं या नहीं लगाते। खिले खिले बनाने के लिए लेमन जूस हम इसके ऊपर डालेंगे। इससे क्या होता है कि चावल का हर दाना अलग अलग होता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो मैंने इसके ऊपर लेमन निचोड़ दिया है। वैसे भी इफ्तारी में दिल करता है कुछ अच्छा ही हो, तो ये आप लोगों के लिए स्पेशल रेसिपी है। यहाँ पे दम लगाने के बाद 15 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उतार दिया। आप चावलों को अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि हमने जो है इसके ऊपर लेमन डाला था। चावल चेक करेंगे, अगर चावल बिल्कुल परफेक्ट हैं तो ठीक है, अगर थोड़े से कच्चे भी रह गए हैं तो इसको दोबारा दम भी लगा सकते हैं। यहाँ पे ये बन के रेडी हो चुके हैं। आप अफ्तारी में इसको एंजॉय करें, सैलड बनाएं, साथ में दही का रायता या चटनी भी बना सकते हैं। अगर रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल पे को और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अफ्तार में एंजॉय करें और अपना दस्तरखान सजाएं वाइट मटर पुलाव से। और ये पुलाव जो है, जो एक बार खाएगा वो दादी बग़ैर नहीं रह सकेगा।